सामेईन किराम, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने दुनिया को ये सिखाया कि सोच की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। ये कहानी है नेपोलियन हिल की, इस शख्स की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पाया नहीं जो उसने दूसरों को सिखाया। इसकी असल ताकत इसका इल्म, तहकीक और मुस्बत सोच थी। नेपोलियन हिल 1883 में अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में पैदा हुआ। इसका ताल्लुक एक गरीब खानदान से था। बचपन में ही मां का इंतकाल हो गया। बाप ने दूसरी शादी कर दी। जिंदगी ने इब्तिदा से ही नेपोलियन को सख्त हालात में धकेल दिया, लेकिन इसकी सौतेली मां ने इसे पढ़ने और आगे बढ़ने की तरगीब दी। गरीबी और मुश्किलात ने नेपोलियन के हौसले को तो नहीं तोड़ा, बल्कि इसके अंदर एक भूख पैदा कर दी कामयाबी की। वो सोचता था कि क्या वाकई गरीब हमेशा गरीब रहते हैं, या कोई ऐसा उसूल है जो आम इंसान को भी कामयाब बना सकता है। नेपोलियन ने नौजवानी में ही सहाफत शुरू कर दी। वो एक मैगजीन के लिए कामयाब शख्सियात के इंटरव्यूज करता। इसी दौरान इसकी जिंदगी बदलने वाला एक इंटरव्यू सामने आया। इसे मौका मिला कि वो इस जमाने के सबसे बड़े बिजनेसमैन एंड्रयू कार्नेगी से मुलाकात करे। कार्नेगी स्टील इंडस्ट्री का बादशाह था और दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता था। कार्नेगी ने नेपोलियन से कहा, दुनिया में कामयाबी एक साइंस है। अगर तुम चाहो तो इसके उसूल दरियाफ्त कर सकते हो, लेकिन ये आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी जिंदगी के 20 साल इस मिशन पर लगाने होंगे। क्या तुम तैयार हो? नेपोलियन हिल चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने कहा, जी हाँ, मैं तैयार हूँ। ये फैसला इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। कार्नेगी ने इसे अपनी सिफारिश दी और कहा कि वो कामयाब तरीन लोगों से मुलाकात करे, उनके राज जाने और दुनिया को एक ऐसा फलसफा दे जिससे हर आम इंसान कामयाब हो सके। नेपोलियन हिल ने अगले 20 साल दुनिया की 500 से ज्यादा कामयाब शख्सियात से मुलाकात की। उनमें शामिल थे हेनरी फोर्ड, मोटर कार का बानी, थॉमस एडिसन, बल्ब का मूजिद, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टेलीफोन का मूजिद, थियोडोर रूजवेल्ट, अमेरिकी सदर चार्ल्स एम शो और दर्जनों बड़े बिजनेसमैन। नेपोलियन हिल ने सबसे एक ही सवाल किया, कामयाबी का राज किया है। नेपोलियन हिल ने इन तमाम तजुर्बात को यकजा किया और एक ऐसा फलसफा तरतीब किया जो बाद में थिंक एंड ग्रो रिच के नाम से मशहूर हुआ। इसने कहा कि कामयाबी के चंद बुनियादी उसूल हैं। बगैर मकसद के जिंदगी एक भटकती कुश्ती। यकीन और ईमान, फेथ। कामयाबी के लिए खुद पर यकीन सबसे जरूरी है। सोच की ताकत, पावर ऑफ थॉट। मुस्बत सोच इंसान को कामयाबी के करीब ले जाती है। इल्म और हिकमत, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आम इल्म नहीं बल्कि मखसूस इल्म कामयाबी लाता है। यकीनी मंसूबाबंदी, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ख्वाब हकीकत बनते हैं जब उनके लिए अमली मंसूबा बनाया जाए। इस्तिकामत, परसिस्टेंस। नाकामी के बावजूद आगे बढ़ते रहना ही असल कामयाबी है। माहिरीन का साथ, मास्टरमाइंड अलायंस। वो लोग जो आपके विजन को समझते हैं, उनके साथ मिलकर चलना। अगरचे नेपोलियन हिल दूसरों को कामयाबी सिखाता रहा, लेकिन इसकी अपनी जिंदगी हमेशा आसान न रही। कई बार उसका कारोबार नाकाम हुआ। बाज़ औक़ात गुर्बत इतनी शदीद हो गई कि इसके पास खाने को भी कुछ ना होता, लेकिन इसने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो हमेशा कहा करता, नाकामी दरअसल कामयाबी का एक हिस्सा है। ये हमें सिखाती है कि अगली बार किस तरह जीतना। 1937 में इसने अपनी मशहूर तरीन किताब थिंक एंड ग्रो रिच शायद। ये किताब आते ही दुनिया भर में छा गई। आज तक इस किताब की लाखों कापियां फरोख्त हो चुकी हैं। ये किताब सिर्फ अमीर बनने का फलसफा नहीं देती, बल्कि इंसान को ये सिखाती है कि वो अपनी सोच, अज़्म और अमल के जरिए जिंदगी के हर शोबे में कामयाब हो सकता है। नेपोलियन हिल के फलसफे ने सिर्फ आम लोगों को नहीं, बल्कि बड़े बड़े लीडर्स और बिजनेसमैन को भी मुतासिर किया। आज भी हर कामयाब मोटिवेशनल स्पीकर नेपोलियन हिल को अपना उस्ताद मानता है। इसने दुनिया को ये यकीन दिलाया कि इंसानी दिमाग जो सोच सकता है, वो इसे हकीकत भी बना सकता है। नेपोलियन हिल 1970 में इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन इसके ख्यालात आज भी जिंदा हैं। वो हजारों लोगों की जिंदगी का रुख बदल गए। अगर आज हम ये सोचते हैं कि मेहनत और सोच की ताकत से हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा नेपोलियन हिल की तालीमात का है। नेपोलियन हिल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, कामयाबी मुमकिन है। सोच की ताकत सबसे बड़ी ताकत है।
خواب دیکھو، یقین کرو اور پھر محنت کے ساتھ انہیں حقیقت بنا دو۔